तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन करा दिया था, उसमें कुछ भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। तो मैं नया टॉपिक इसमें बताता हूं आपको, और है एंगुलर मोमेंटम। तो हमने पहले एंगुलर मोमेंटम जो पढ़ रखा है वो एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ रखा है। अब हम CTRM पढ़ चुके हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन। तो इस केस में हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो लगाना होगा जब बॉडी चल भी रही होगी, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही होगी और रोटेशनल मोशन भी कर रही होगी। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप हेडिंग डालो, लिखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी if axis of rotation is not fixed, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये कोई बॉडी है, ऐसे करके बॉडी है ना, एक रैंडम शेप की, और उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और सेंटर ऑफ मास किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, साथ में ये सेंटर ऑफ मास है, और ये इसके अबाउट, इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा है, यहां पर ओरिजिन है मान लेते हैं, और ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास से मिलाने वाला वेक्टर RCM वेक्टर है। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, अगर जो कोई बॉडी इस सेंटर ऑफ मास या किसी भी पॉइंट के अबाउट इस तरीके से घूम रही होती है ना, ऐसे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती, तो क्या लिखते थे हम इसके एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा, है ना, ICM। अगर जो मान लिया कोई बॉडी है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, और इस पॉइंट के अबाउट यदि ओमेगा घूम रही है, तो इस P पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज इक्वल टू IP इंटू ओमेगा, और IP क्या हो जाता था, ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर इंटू ओमेगा। व्हाट इज D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, लेकिन इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रहा है और भाग भी रहा है। क्लियर है क्या बात? तो अबाउट देन इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जो हम लिखेंगे, है ना, अबाउट ओरिजिन बोले या अबाउट पॉइंट P, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। IO इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल टू LCM, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, ऐसे आप मान लो, तो ये तो हो गया LCM प्लस MR क्रॉस VCM वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये जो होगा ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसे हम बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन का मतलब क्या है कि बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा LCM होगा, और ये जो मोमेंटम होगा ये आपका ट्रांसलेशन सेंटर, इस पूरी बॉडी को क्या मान लेंगे हम, एक पार्टिकल मान लेंगे। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मैंने बताया था आपको क्या होता है, MVR, या वेक्टर फॉर्म में MR क्रॉस V। तो ये जो मोमेंटम लिखा है ये पार्टिकल को एज्यूम बॉडी इज ए पार्टिकल इज एट इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या बात? एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होगा भाई, जो LO होगा वो ICM इंटू ओमेगा, ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, प्लस MR क्रॉस VCM वेक्टर। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, वेरी इंपॉर्टेंट, जब बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। एग्जाम्पल कराता हूं आपको, है ना, एंगुलर मोमेंटम निकालने का।
जिसमें बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, है ना। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, और सिलेंडर का मास m कितना है 5 kg, मास कितना है भाई 5 kg, और रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल बात सही है, क्लियर है क्या बात। और ये जो है ये वेलोसिटी से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा से घूम रहा है कितना, ओमेगा से घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात। तो ऐसे कर रहा है, तो यहां पर कोई पॉइंट P है, कांटेक्ट है ना। ओके, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट पॉइंट P, अबाउट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम इसमें फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे देखो, किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है ना, ट्रांसलेशनल रोटेशनल CTRM में जिसमें एक्सिस मूव कर रही होगी, तो इस पॉइंट P के जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट, वो कितना लिखेंगे हम, ICM इंटू ओमेगा प्लस MR क्रॉस VCM। आई बात समझ में। तो यहां देखो, अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यदि आप इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे, तो जो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसे क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, या आप इसे ऐसे लिख लो LICM, है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, इनटू, और इनटू को मान लिया मैंने पॉजिटिव। अब बोर्ड पे देखो, और इस सारी सिलेंडर को यहां पर मान लेंगे, और पॉइंट P के अबाउट ऐसे कोई मास है वो V से जा रहा है ऐसे, तो इसका जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का इस पॉइंट के B के अबाउट भी इनटू द होगा, और इसे पॉजिटिव ले लेंगे। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, तो I ओमेगा प्लस MVR, ये वाली डिस्टेंस नहीं आई बात समझ में, MVR। तो I कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका हाफ mR स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इंटू ओमेगा प्लस MVR। यहां पे V इक्वल टू R ओमेगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये प्योर रोलिंग कर रही हो, है ना। तो 1/2 M की जगह 5, R की जगह रखेंगे 0.1 इंटू ओमेगा की जगह रखेंगे 10, 5 इंटू V तो है 5, और R है इसका, रेडियस है इसका 0.1 मीटर। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। दिस इज व्हाट 2.5, कितना आएगा LP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -1 आएगा, प्लस 2.5 आएगा, तो कितना आएगा 0.25 प्लस 2.5 इज इक्वल टू कितना आएगा 2.75, है ना। और एंगुलर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है क्या बात, ऐसे है ना। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अब मैं आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूं बॉडी का, मान लिया सेम बॉडी है ना, चलो सेम बॉडी नहीं है, स्पेयर मान लेता हूं मैं, ये क्या है स्पेयर है ना, और मास है इसका 10 kg, और रेडियस है इसकी 2 मीटर, बिल्कुल सही बात है। और ये स्पेयर है ना इस तरीके से जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये रोटेट ऐसे कर रहा है, कितने से, ओमेगा इज इक्वल टू 10 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर है क्या बात। तो ओमेगा मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, गंदा हो गया मेरा चित्र, तो ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है क्या बात। तो आपको पॉइंट P है ना, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, अबाउट
पॉइंट P आपको एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? देखो, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा CTRM में, है ना, रोटेशनल ट्रांसलेशन मोशन में, तो आई ओमेगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना। कैसे? LP जो होगा वो LCM प्लस प्लस आई ओमेगा, है ना, प्लस MVR। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। पहले आप इस पॉइंट P के अबाउट, जैसे आप इस पॉइंट P के अबाउट इस बॉडी को क्या मान लोगे? मोमेंट, इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लोगे, और इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो जो इस बॉडी को हमने पॉइंट P पे मान लिया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इनटू आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, सही है। जबकि आप जब इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो ओमेगा ऐसे है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आउट आएगा, तो आउट को क्या ले लेंगे आप? नेगेटिव, सही है। तो आंसर आएगा इसका माइनस आई ओमेगा प्लस MVR, सिंपल, क्योंकि MVR तो होता ही है ना, इस ऐसे करके MVR हो जाएगा, ये हमने कर रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहां पे निकाल लेता हूं 2/5 mr स्क्वायर, है ना। m की जगह क्या लिखेंगे हम? 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16 kg मीटर स्क्वायर, और ओमेगा कितना दे रखा है इसका? ओमेगा 2, तो माइनस 16 इंटू 2 प्लस m कितना है बेटा? 10 इंटू 5 इंटू रेडियस है 2, तो यह जाएगा माइनस 32 प्लस 100। तो जो L आएगा अबाउट P एंगुलर मोमेंटम, वो कितना आएगा? 8 और 68 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द एंगुलर मोमेंटम, और ये आएगा इनटू आएगा, क्योंकि हमने इनटू डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था। हाँ बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P, है ना। क्वेश्चन है ये कि ये एक रिंग है, दिस इज अ रिंग, रिंग इज रिंग, मास m क्या है? 2 kg, रेडियस कितना है? 1 मीटर, है ना। इफ रिंग इज परफॉर्मिंग, इफ रिंग इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, है ना, और ये VCM जो दे रखा है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है ये 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इस केस में आपको पॉइंट P क्या है? पॉइंट P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट P क्या है? इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। इसमें रिंग में आप क्या करोगे? एक और थोड़ा सा आपको एडिशन करना पड़ेगा, है ना। ये रिंग तो है ही सही, है ना, तो एक इसके अंदर रॉड भी है, रॉड ऐसे, सही है भाई, रॉड भी लगी हुई है, और जो ये रॉड है, सही है बात। मास ऑफ रॉड दे रखा है क्वेश्चन में 10 kg। बात समझ में आ रही है नहीं? तो आपको इस सिस्टम का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। आ रही है बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे बताओ एंगुलर मोमेंटम? L इज इक्वल टू स्पिन, कहीं कहीं किताब में आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी इसे ऐसे लिखने को मिल जाएगा, और ये आएगा mr क्रॉस v। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है इसकी, है ना। तो ये हो जाएगा आई ओमेगा प्लस MVR हो जाएगा। दिस इज LP। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इस सारे सिस्टम को एक तो आप क्या मान लोगे? पॉइंट मास मान लोगे। रॉड का मास है 10 और रिंग का मास है 2, तो सेंटर ऑफ मास का जो मास आएगा वो वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना।
और ये है रेडियस, और रेडियस कितनी है इसकी 1 मीटर। तो ये जो आएगा ये इसका एंगुलर मोमेंटम इनटू द बोर्ड आएगा, और ये तो पॉजिटिव होगा, और कितना आएगा m की जगह कितना लिखेंगे बेटा हम 10 + 2, ये आएगा 12 kg। 12 × 5 × 1, ये आ गया पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ये तो आता है। साथ में आप यहां पे बैठ के, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रही है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन v = r ओमेगा, तो v/r हो जाएगा, और ये 5/1 है ना, तो ओमेगा इसमें 5 रेडियन पर सेकेंड आएगा। लेकिन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालना पड़ेगा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जो ICM होगा वो क्या होगा, ml²/12 रोड का प्लस mr² रिंग का। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। m कितना आएगा भाई 10, और l कितनी आएगी लेंथ आएगी 2 मीटर, रेडियस 1 मीटर है ना, तो लेंथ आएगी 2 मीटर/12, और इसका मास कितना है 2, और रेडियस कितनी है भाई 1²। तो आ जाएगा 10 × 4/12 + 2, ये आ जाएगा 10/3 + 2 = कितना आएगा 3 दूनी 6 और 10, 16/3 kg/m² इज द ICM। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ICM की वैल्यू 16/3 और ओमेगा की वैल्यू 5 है ना, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा मैं इधर लिखता हूं, LP = 80/3, 12 पंजे 60, 18/3, तो कितना आया भाई 0, 16, यहां से लग गया 2/3 kg/m² इज द एंगुलर मोमेंटम। इधर देखो, हमें क्या निकालना है, एक रिंग है और ये रॉड है, और ये प्योर रोलिंग कर रही है। क्वेश्चन में दे दिया इसने अब की बार, तो ओमेगा नहीं दिया था। तो जब प्योर रोलिंग कर रही है तो v = r ओमेगा लगा करके हम एक तो इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। सही है, सुनाई दे रहा है साइना? ओके, तो देखना बेटा एक बार इस सवाल में देखो कैसे करे था। मैंने बताया था इसमें एक रिंग है, रिंग का मास दे रखा है, रेडियस है, और एक रॉड है, और रोड का मास दे रखा है, और रोड की लेंथ तो 2r के इक्वल हो जाएगी। तो इस पॉइंट P के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होगा, LP = स्पिन एंगुलर मोमेंटम m × rv है ना। तो इसे तो पॉइंट मास मान लेंगे। तो जो पॉइंट मास होगा उसमें क्या होगा, एक तो रिंग का मास प्लस रोड का मास। तो रिंग का मास तो 2 kg है, और रोड का मास कितना है 10 kg। तो 12 kg मास 5 मीटर/सेकंड से जा रहा है। साथ में इसमें कंडीशन ये भी है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना। तो ये तो MVR इस पॉइंट P के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम MVR ये हो जाएगा। साथ में ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी अंदर होगी, जैसे इसकी अंदर की ओर थी, है ना, ऐसे करके। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और ओमेगा निकालेंगे। तो v = r ओमेगा से ओमेगा निकल जाएगी, सही है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² और इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, और L की जगह ये टोटल लेंथ, रेडियस है 1 मीटर, तो 2 मीटर आ जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16/3 kg/m² आ जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इतना आ जाता है। इसे साफ कर देता हूं, है ना, ये है। तो इस तरीके से आप रोलिंग और रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग मोशन करती हुई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोलिंग डिस्क है, रोलिंग डिस्क कैसी है, रोलिंग डिस्क ये है, ये रोल कर रही है ना।
ऐसे डिस्क है और इसका सेंटर है, और रेडियस कितनी है इसकी आर, मास कितना है एम, और इसकी वेलोसिटी वी नॉट है। क्लियर है बात? साथ में यहां देखो, यहां पर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है ओ, बात समझ में आ रही है? और ये डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में डी, समझे बात? ये दे रखी है और ये पॉइंट है आपका ओ। तो आपको क्या करना है, यू है ना, रोलिंग डिस्क, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ऐसे दी हुई है क्लास, है ना, क्वेश्चन में ओमेगा नॉट, सही है? तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट पॉइंट ओ। ओ के अबाउट आपको इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। क्लियर है के बात? ऐसे करके है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे बताओ एंगुलर मोमेंटम? पॉइंट ओ के अबाउट, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, L अबाउट O इज इक्वल टू LCM प्लस MR क्रॉस V होता है। बात समझ में आई? तो ये तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन मतलब ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लोगे तो ये तो आई ओमेगा ऐसे हो जाएगा, प्लस m इंटू इसको आप क्या मानोगे, इसे एक मास m मान लेना, और ये v नॉट से ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, यूं करके, और ये डिस्टेंस d है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बात? तो पॉइंट o के अबाउट एक पॉइंट मास ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम d है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, यूं करके, यूं। तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो होगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना? समझ में आ रही है बात? तो एलसीएम कितना होगा, आई ओमेगा, और ये होगा एम वी डी, और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस एम वी डी विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसे मैं साफ कर देता हूं ऐसे करके, ठीक है? तो ये आपने इन सभी क्वेश्चंस में एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख लिया आपने, कि भाई हम एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग बॉडी का किस प्रकार से अपन निकालते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे मान लिया जैसे एक पहले मैं आपको ये क्वेश्चन ही कराता हूं ऐसे, जो हम पहले कर चुके हैं। इसकी रोड की लेंथ है 1 मीटर और मास है इसका 2 kg रॉड, और यहां पे हिंज है, ये तो क्या है, हिंज, सही है ना, और लेंथ है 1 मीटर, थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएगा। और यहां पर एक पॉइंट मास है ऐसे करके, और यह 0.5 kg का, और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ऐसे आके टकराता इससे, बोलो, और यहां पे हिंज है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टकराने के बाद ये पॉइंट मास इससे स्टिक हो जाता है ना? इफ पॉइंट मास ऑफ 0.5 kg is sticked after collision, find the angular velocity of the rod, है ना, just after collision। ये क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर collision। देखो, हाँ भाई कैसे करेंगे बताओ? इस पॉइंट पर जो इंपल्स लगेगी ना, ऐसे करके इंपल्स, है ना, तो वो इंपल्स इधर लगेगी, तो इसके अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दें, क्योंकि नेट टॉर्क इसके अबाउट 0 होगा। तो अप्लाई करेंगे हम, क्या अप्लाई करेंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ, है ना, इस शॉर्ट में लिख देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट
ओ, है ना, ये ओ है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, mvr, li इज इक्वल टू एल फाइनल, तो ये तो mvr था। और जब ये इससे स्टिक हो जाएगा, तो स्टिक होने के बाद सिस्टम क्या बनेगा भाई, सिस्टम जो बनेगा ये तो 0.5 kg यहां पे जुड़ जाएगा, और ये रॉड होगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा। क्लियर है क्या बात? तो इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो जो ओमेगा होगा वो mvr अपॉन आई होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो m इंटू आर जो होगी रेडियस, वो तो l के इक्वल होगी, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक तो पॉइंट मास 5 का और एक इस रोड का, तो ml स्क्वायर प्लस कैपिटल ml स्क्वायर बाई 3 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एक l से l कट जाएगा, 3mv अपॉन 3ml प्लस कैपिटल M इंटू एल आ जाएगा। दिस इज ओमेगा, 3 इंटू 0.5, स्मॉल m कितना है 0.5, है ना। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 3 इंटू 0.5 इंटू 1, कैपिटल M, इस रोड का मास कितना है 2 kg और लेंथ है 1 मीटर, तो 15 और 1.5 प्लस 2 15 अपॉन 3.5, है ना, ऐसे करें 5 दिया 15.7, 13 अपॉन 7 रेडियन पर सेकेंड इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी। हाँ, अब देखो मैं थोड़ा सा मेरे को रिवाइज कराना पड़ेगा, है ना, जिससे कि आप और क्वेश्चंस को समझ सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है ना, ये क्यूब है। क्यूब तो ऐसे होगा ना, ऐसे करके यूं होगा, है ना। तो यहां पर हिंज है, ये यहां पर मतलब ऐसे है हिंज, सही है ना, यूं, और यहां पे जमीन पे रखा हुआ है ये ऐसे करके, बोलो। तो ये हिंज है यहां पे, तो इसका मतलब ये कैसे है कि भाई मान लीजिए ये क्यूब की फेस है ऐसे, और यहां पे हिंज है, तो इसके अबाउट यू रोटेट कर सकता है, ये यूं ऐसे कर सकता है ना, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। और इसकी साइड कितनी है, क्यूब ऑफ साइड कितनी है 2a। क्लियर है क्या बात? और मास कितना है भाई, मास है कैपिटल M, और हिंज है यहां पर इसके अबाउट, साइड 2a है, और एक पार्टिकल है मास m का, और इसकी स्पीड है v, और ये ऐसे चला आ रहा है, सही है ना, ऐसे ऊपर से चला आ रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 4a अपॉन 3 है, और इसकी साइड कितनी है 2a है। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, जब ये इससे टकराएगा, तो मास यहां पे है, तो क्या होगा बताओ, रोटेट करेंगे, इसके अबाउट रोटेट करेंगे। तो जैसे आप यहां देखो, अभी तो यहां पे ऐसे था, फिर जैसे टकराएगा तो यूं होकर के यूं हो जाएगा। अगर जो मान लिया ये ऐसे था इस स्थिति में, और टकरा के बाद ऐसे हुआ, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फिर क्या होगा, ये यूं ही गिर जाएगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा गिर जाएगा। तो हमें इसकी मिनिमम स्पीड इतनी बतानी है ताकि ये क्या हो जाए, टॉपल हो जाए। टॉपल का मतलब यूं करके यूं गिर जाए। समझ में आई ना बात? तो ये है क्वेश्चन, है ना। इफ आफ्टर कोलिजन, ये क्या बुलेट है, बुलेट है ना। इफ आफ्टर कोलिजन बुलेट embedded in the cube, find minimum velocity of bullet
so that cube can topple हो जाए। ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे सबसे पहले, है ना। मैं इसे साफ कर देता हूं, आप भी यहां पे सॉल्यूशन लिख लेना। इनिशियली तो इस तरीके से था, है ना, और यहां पे बीच में बेटा लिख लेना m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m। क्यूब का मास, है ना, काफी बड़ा है एज इट इज। तो जब ये यहां पे देखो, मैं इसका चित्र तो यहीं बनाऊंगा, जब ये टकराएगा तो टॉपल होने की कंडीशन क्या होगी? टॉपल होने की कंडीशन ये होगी कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, किसका, ये कैपिटल M, ये यूं रोटेट करेगा, यूं, तो ये रोटेट करके यहां पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इतना अगर जो पहुंच गया, और ये गोली कहां होगी? गोली तो यहां पे होगी, है ना, गोली यहां पे होगी। अगर जो मैं इसे ए बी मान लूं तो ए बी ये होगा, और इसे सी और इसे डी मान लूं तो सी और डी यहां पे होगा, ये रोटेट कर जाएगी। तो जैसे ही ये टकराएगा यहां पे टकराएगा v वेलोसिटी से, मास m, तो इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गई होगी, और ये राइज हो जाएगा कुछ, और स्मॉल m जो यहां पे है, ये m तो बहुत छोटा है, तो जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई होगी, ये ऊपर उठेगा, तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगी? 0, है ना। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यानी कि टकराने के बाद यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास कुछ ऊंचाई तक उठ चुका होगा। तो यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है ना। तो वो निकालना है, तो सबसे पहले हमें ओमेगा ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए ओमेगा निकालने के लिए आप पॉइंट डी के अबाउट क्या करोगे? अप्लाई करोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, इसके नीचे चित्र बना के चाहे थोड़ी जगह छोड़ देना, लिखो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। यदि ओ के अबाउट आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लगाते हो तो क्या आएगा बताओ? एमवीआर, पहले तो पार्टिकल ही था, तो यार है ना एमवीआर कितना है? 4/3 इज इक्वल टू, जब ये इसके अंदर एम्बेड हो जाएगा तो आई इंटू ओमेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब हमें इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालना है अपने को। तो इस पॉइंट डी के अबाउट क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? बता सकते हो कैसे निकालेंगे? बोर्ड पे देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट पॉइंट डी, क्योंकि स्मॉल m तो बहुत छोटा सा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कर देंगे इग्नोर। अब ये देखो, ये है सेंटर ऑफ मास, तो इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लो, सही है। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और ये क्या आएगा? d। तो ये जो I होगा d के अबाउट आई डी इज इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमें ICM निकालना है, तो ICM कितना होगा बताओ जरा? ICM, हाँ भाई, m नहीं, एक मिनट, जैसे ये होता है ना, इसका कितना होता है? ma²/3, हाँ ma²/12, बिल्कुल सही बात है। तो ICM ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे करके, तो IZ निकालना है हमें, तो है ना, बात सही है ना। तो इसके अबाउट कितना होगा? ml²/12, और इसके अबाउट कितना होगा? ml²/12, है ना। तो ICM हो जाएगा ml²/6, बिल्कुल सही बात है, प्लस m इंटू डी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो m इंटू एल, एल कितना है भाई? एल है 2a,
2a का स्क्वायर अपॉन 6 प्लस m इंटू डी। डी बता सकते हो कितनी होगी? a√2। बिल्कुल सही बात है। ये a क्योंकि ये 2a है ना, तो d हो जाएगी a√2 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 4ma स्क्वायर बाई 6 प्लस ma स्क्वायर इंटू 2, तो यह जाएगा 2/3 ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर, 3 दूनी 6 और 2 8, तो जो id होगा वो 8/3 ma स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? 8/3 ma स्क्वायर। तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा? इसका ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो यहां से लिखता हूं, है ना, इसलिए जो ओमेगा होगा, ओमेगा वो होगा mv 4a/3 डिवाइडेड बाय i, कितना होगा? 8m a स्क्वायर अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, 4mv अपॉन 8ma, यानी कि mv अपॉन 2 कैपिटल ma विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। सही है बात? करेंगे बताओ। अब इसमें हम बोलो, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मैं यहां साफ कर दूं ये, है ना। नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है वो mgh में बढ़ जाएगी, है ना। तो mgh, ये mgh निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ? ये जो होगा ये तो d होगा, अभी निकाला, और ये कितना था भाई? ये था a, और d कितना होगा? a√2। नहीं आई बात समझ में? तो ये जो d होगा ये होगा a√2 और ये था a, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? h की वैल्यू a√2 माइनस a। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं फिर भूल गया। अरे कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना था बताओ? ma स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। 8/3 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू ये रख देता हूं, mv अपॉन 2ma का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू a कॉमन लेके √2 माइनस 1 बनेगा। तो काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/3, है ना। और ये बचेगा ma स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने v स्क्वायर अपॉन 3m इंटू mg a √2 माइनस 1, है ना। तो ये तो a यहां पे भी आएगा, m से m कट जाएगा, तो v स्क्वायर जो होगा 3mg a स्क्वायर अपॉन m √2 माइनस 1, है ना। तो जो स्पीड आएगी वो a इंटू √3m अपॉन m g √2 माइनस 1, ऐसे करके आ जाएगी। बोलो। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये मैंने सवाल आपको छुड़वा दिया था उस समय, लेकिन आपको समझ में तो आ गया। लेकिन अब यदि रोलिंग भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो उसके सवाल देखो कैसे बनेंगे। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, है ना। मान लिया ये हमारे पास क्या है? डिस्क है ना। मास m रेडियस r की डिस्क है, और इसे एक v0 वेलोसिटी दे दी, ऐसे दे दी ना। ऐसे जब आपने इसे v0 वेलोसिटी दे दी और ये है रफ, क्लियर है क्या बात? तो क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसमें? एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0। तो क्या होगा बताओ मेरे को? तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, तो एंगुलर वेलोसिटी तो बढ़ेगी, और ये वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब प्योर रोलिंग होने लग जाएगी, और प्योर रोलिंग में, है ना, v और ये ओमेगा आ जाएगा, और v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। क्लियर है क्या बात?
है ना। तो हमें यही बताना है, हमें यही बताना है कि इफ डिस्क इज थ्रोन बाय वेलोसिटी v नॉट, विदाउट रोटेशन, find the velocity of the disk when pure rotation pure rolling starts। ये हमें v बतानी है जब प्योर रोलिंग हो जाए। अरे सॉरी, हाँ साइना, एक मिनट, हाँ बोर्ड पे देखो इधर। अब हमें प्योर रोलिंग में जो हमने इसका तरीका अपनाया था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने इसका रिटार्डेशन निकाला था, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला था, फिर v इक्वल टू आर ओमेगा लगा करके t की वैल्यू निकाली थी एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके किया था हमने। अब हम इसे बिना उसके मेथड के हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट P के अबाउट ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गई है ना, और ये तो इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी जहां पर वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये स्पीड कम हो रही होगी, और ये फाइनल सिचुएशन होगी जहां पर v इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग आ चुकी होगी। क्लियर है क्या बात? तो अब इसमें आप देखो, इसमें फोर्स कहां कहां पे लगेंगे, एक तो mg नीचे लगेगा ना, mg नीचे, और एक नॉर्मल लगेगा ऊपर, और एक फ्रिक्शन लगेगा, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क देखूं, तो टॉर्क जो होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो उधर से जा रहा है। साथ में mg और नॉर्मल बराबर होंगे, mg और नॉर्मल का टॉर्क भी कैंसिल करके 0 आ जाएगा। तो नेट टॉर्क अबाउट है ना P इज 0। तो पॉइंट P के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। सही है ना? तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इसकी ओमेगा कितनी थी? 0। तो ये तो CTRM है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू एलसीएम प्लस MR क्रॉस V होगा, है ना। तो यहां पे देखो, Li इज इक्वल टू L फाइनल से एक बार में ही आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम, हाँ भाई यहां मान लेंगे, इसमें ओमेगा तो 0 है, mv0 इंटू आर इज इक्वल टू, जब बॉडी यहां पर होगी तो ये m जो है v से घूम रहा है, इज इक्वल टू mv इंटू आर, साथ में सॉरी पहले ICM लगाएंगे, ICM प्लस mv इंटू आर, और ICM कितना होगा, सॉरी LCM होगा I ओमेगा प्लस mvr, तो I होगा 1/2 mr स्क्वायर, और ओमेगा होगा v अपॉन आर, क्योंकि यहां पे v अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो यहां से mv नॉट r इज इक्वल टू, और r से r कट जाएगा, और ये होगा mvr/2 प्लस स्मॉल m v इंटू आर, है ना। स्मॉल m क्यों, दोनों तो m बराबर ही है ना। तो बोर्ड पे देखो फिर कितना आएगा, ये कट के 3mvr अपॉन 2 इज इक्वल टू mv नॉट इंटू आर, है ना। m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो v जो होगा 2v नॉट अपॉन 3 आ जाएगा। एक बार में ही आ गया, कोई न्यूटन्स लॉ लगाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ओमेगा निकालना है यहां पर, तो जो ओमेगा यदि आपको निकालना है तो v अपॉन आर करके ओमेगा जो होगा 2v नॉट अपॉन 3r हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ओमेगा निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी सब निकल जाएगी, केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेटिंग इन ट्रांसलेटिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रोटेटिंग बॉडी, है ना। जैसे कि, अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे कि मान लिया हमारे पास एक रॉड है, रॉड मास m, लेंथ l की रॉड है, और यहां से एक पार्टिकल आया,
मास m का, बोलो। तो आकर के इससे टकराएगा और मान लिया टकराने के बाद ये रुक जाता है और इसके बिल्कुल सेंटर में टकराता है, तो बताओ रोड का क्या होगा। और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, समझ में आई नहीं है, क्या होगा। हाँ, रॉड ऐसे बढ़ेगी यूं करके, सीधी सीधी जाएगी। लेकिन अगर जो मान लेते हैं हम, है ना, ये रॉड है ऐसे करके यूं करके, और रॉड का मास m है, बोलो क्लियर है क्या बात। और इसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं इसकी लेंथ l है, बोलो। और इसमें एक पार्टिकल है मास m का, है ना, और ये a v नॉट वेलोसिटी से आ रही है। बात समझ में आती है नहीं। और इससे टकराती है और रॉड इज लाइंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ऑफ मास m स्टॉप्स, समझ में आई बात, ये स्टॉप हो जाता है। तो अब बताओ रोड का क्या होगा, बताओ। रोटेट करेगी बस, ये फिक्स नहीं है यहां पे, फ्री रॉड है ना, फ्री रॉड है, तो ये ऐसे घूमती हुई आगे चलेगी यूं, तो रोटेशन भी होगा और इसमें ट्रांसलेशन भी होगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट पॉइंट, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। क्लियर है के बाद, ये रॉड कितनी वेलोसिटी से चलेगी। सेकेंड पॉइंट क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। बात समझ में आएगी ना, और ठीक है भाई, ये करना है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो मैं बाद में निकलवा दूंगा, पहले ये डिस्टेंस बेटा l/4 है सेंटर से, है ना। कैसे करेंगे देखो, चित्र दोबारा से बनाएंगे, ठीक है बात, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन लिख लो आप इसमें। जैसे ये स्टॉप हो जाता है तो सिचुएशन क्या होगी, ये पार्टिकल m की वेलोसिटी तो रेस्ट, ये पार्टिकल तो m क्या आएगा, रेस्ट पे आएगा, है ना। और ये रोटेट करेगी ऐसे, यूं कर ले, यूं हो जाएगी थोड़ी देर बाद। देखो सेंटर ऑफ मास तो मैं यहीं पे बनाता हूं इसे, ऐसे करके यूं, सॉरी यहां पे बनाता हूं, ये होगा कैपिटल M, है ना। तो जब ये आगे बढ़ेगी तो रोटेट करेगी ऐसे यूं करके, तो ये थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी, मतलब फिर घूमती रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। और पार्टिकल ये तो अपनी जगह रुका रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या लगाएंगे, यदि मैं इस सिस्टम को कंसीडर करूं तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स रॉड प्लस पॉइंट मास को देख करके, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना है, 0। तो मैं क्या करूंगा, इन एक्स डायरेक्शन मोमेंटम को कंजर्व कर दूंगा, सही है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं आई बात समझ में। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम पहले कितना था, mv0, और आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना है, mvcm। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं आ जाएगी, आ जाएगी यारी, बोलो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमें निकालना है रोटेशनल, कैसे निकालेंगे रोटेशनल वेलोसिटी बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर देंगे, सही है ना। आप इस सेंटर ऑफ मास को लेकर के बोर्ड पे देखो, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, ओमेगा, सही है ना। तो आप, है ना, टेकिंग
ऐसे लिखेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। बोलो, तो जब आप यहां पे बैठे हो मान लिया, तो इसके अबाउट, इसका तो रोड का बिफोर कोलिजन मोमेंटम कुछ है ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम इसका है, कितना है, mvr, हां, तो Li इज इक्वल टू एल फाइनल, तो ये हो जाएगा m v नॉट इंटू L/4, ये हो गया L/4, सही है। अच्छा, अब ये पार्टिकल तो रेस्ट पे था, तो इसके अबाउट ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसका तो बचेगा इसका। अब सेंटर ऑफ मास चल रहा है ना, जब सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास पे तो बैठ गए हो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा mvr का, केवल और केवल क्या आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, और वो होगा I इंटू ओमेगा। बोलो, तो mv नॉट L/4 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ऐसे है। तो ओमेगा जो होगा यहां पे तो कैपिटल M आएगा, है ना, m/M इंटू 3 v नॉट अपॉन L, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। एक इसी रोड टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी मैं आपको कराता हूं। ध्यान से देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये की रॉड है, ऐसे करके, सही है, रॉड का मास कैपिटल M है और लेंथ L है, सही है, लेंथ L है। फिर यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, यहां पर मास M का v नॉट से पार्टिकल आ रहा है ना, जस्ट आफ्टर collision particle comes to rest पे आ जाता है। क्लियर है क्या बात? और ये एंड A मान लो, इसे एंड B मान लो, एंड दिस रोड इज फ्री टू मूव, रॉड क्या है, रॉड इज फ्री टू मूव इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है। तो क्या होगा, ये रोटेट करती जाएगी। आई बात समझ में, है ना। तो फाइंड क्या करना है आपको, है ना, यू हैव टू फाइंड, एक मिनट रुक जाओ, इफ collision is elastic collision है, find first ratio of small m to the capital M, एक ये फाइंड करना है। दूसरा, a point P on the rod which is at rest just after collision, है ना, point P on the just after collision, find distance AP। पहले लिख लो आप एक बार क्वेश्चन। ओके, थर्ड पॉइंट, the linear velocity of point P at time कितने के बाद, pi L upon 3v naught after the collision। सही है बेटा, ये है। देखो, बनाएंगे इसी तरीके से, सॉल्यूशन करेंगे कैसे,
ये जो पॉइंट है ना, ये फ्री टू मूव है और ये यहां पे L/2 डिस्टेंस पर, ये L/2 डिस्टेंस पे टकराता है और ये स्टॉप भी हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम VCM निकालेंगे, तो क्या मैं इसमें mv0 इज इक्वल टू mvcm से VCM डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, mv0 अपॉन m से अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये तो रुक जाता है। उसके बाद हम क्या लाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया अपना। दूसरी बात एंगुलर वेलोसिटी, इधर देखो यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी, ये तो रोटेट करने लगेगा कुछ इस तरीके से, यूं ऐसे करेगा ना, यूं रोटेट करने लगेगा और ये VCM आ जाएगा। तो VCM तो ये आ गया और एंगुलर वेलोसिटी फिर से हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहां पर बैठ करके। तो Li इज इक्वल टू LF यदि मैं कर दूं तो Li जो आएगा इसका mv0 इंटू L/2, ये ना L/2 यूं, और ये हो जाएगा I इंटू ओमेगा, और I क्या होगा बेटा, mL²/12 इंटू ओमेगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो लेंथ को L ही लिख लेता हूं मैं, तो जो ओमेगा होगा इसमें m अपॉन कैपिटल M इंटू 6 V0 अपॉन L, ऐसे करके हो जाएगा। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 6m V0 अपॉन m इंटू L हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है ना। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 6 स्मॉल m V0 अपॉन m इंटू L हो जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में, ऐसे है। अच्छा, ये रेस्ट पे आ गया ना, यहां पे ये रेस्ट पे आ गया, ये है ना 6m V0 अपॉन m, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा इसलिए इसका 0 हो गया। मैं कह रहा हूं ना आधा तो वैसा ही है जैसे है। अब हमें स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की रेशियो की वैल्यू निकालनी है। और कोलिजन क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी होगी, कोलिजन इज इलास्टिक, यानी कि हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m V0², तो इनिशियल एनर्जी होगी। साथ में अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी हाफ I ओमेगा² प्लस हाफ m VCM का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो हाफ से तो हाफ ही कट जाएगा हमें, साथ में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके अबाउट कितना आएगा, mL²/12 इंटू ओमेगा², 6m V0 अपॉन m इंटू L का होल स्क्वायर प्लस m इंटू VCM की जगह क्या लिख दूंगा, m V0 अपॉन कैपिटल M का होल स्क्वायर। सो दिस इज m V0²। तो V0² सब कैंसिल हो रहा है, तो इधर m इज इक्वल टू कितना आएगा, 6×36 भारतीय 36, 3m, है ना, 3m स्मॉल m² अपॉन कैपिटल M, ये आएगा। साथ में यहां पर m² अपॉन कैपिटल M ये आएगा। सही है ना बात। तो m से m और कट जाएगा, अपना कट जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 4m अपॉन कैपिटल M। तो m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू 1/4 इन दिस केस आज, है ना। बोर्ड पे देखो इधर, जैसे ही आपने, है ना, सेकंड पार्ट में देखेंगे हम, इसमें तो फर्स्ट पार्ट था m/m आ गया, क्लियर है क्या बात। जैसे ही ये रॉड है ना, ये रॉड है लेंथ L की, और ये तो पार्टिकल आ जाएगा स्मॉल m रेस्ट पे, और इसमें आ जाएगा ओमेगा और इसका आ जाएगा VCM। क्लियर है क्या बात, बताओ बेटा, है ना, ये VCM आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं आपसे इस पॉइंट को P मान लूं
जो कि x डिस्टेंस पर है। तो क्या आप मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P? देखो, ये इसके नीचे मेरे को जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप तो इसके नीचे से ही लिखना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और VCM प्लस VCM कॉमा G होगी। समझ में आ रही है बात? तो आप जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे और इस पॉइंट को देखोगे तो ये क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। तो इसकी वेलोसिटी होगी एक्स ओमेगा। तो एक्स ओमेगा तो वीपी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो गई, लेकिन सेंटर ऑफ मास भी इधर ही चल रहा है। नहीं आई बात समझ में? सेंटर ऑफ मास भी इधर चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी VCM। तो पॉइंट P की वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? एक्स ओमेगा प्लस VCM। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब इस सेंटर के इधर की ओर जितने भी पॉइंट हैं सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सबकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से ज्यादा ही होगी, इधर की ओर होगी सबकी वेलोसिटी। समझे ना? तो यहां पर तो कोई पॉइंट रेस्ट पे नहीं हो सकता। सही है ना बात? तो या तो आप इसे ऐसे कर लो या एक ऐसा कर लो, यानी कि पॉइंट तो उधर साइड ही होगा, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या करनी है? 0, यानी एक्स ओमेगा इज इक्वल टू VCM। तो जो x की वैल्यू होगी माइनस VCM अपॉन ओमेगा होगी, यानी कि x जो होगा रोड के दूसरी तरफ होगा। यहां पर एक पॉइंट, ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास, है ना? तो यहां पर एक पॉइंट P होगा जो ओमेगा की वजह से एक्स ओमेगा इधर चल रहा होगा और VCM की वजह से इधर होगा, तो ये पॉइंट P क्या आएगा? रेस्ट पे आएगा। और ये जो डिस्टेंस होगी x, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं बेटा मैं। VCM कितना आया? mv0 अपॉन कैपिटल M, बोलो, डिवाइडेड बाय, है ना, क्या निकालना? ओमेगा कितना आया? 6mv0 अपॉन m इंटू एल। सही है बात? तो यह आ जाएगा L अपॉन 6, है ना? तो पॉइंट A ये था, तो A ये था, B ये था, तो पॉइंट P ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी, ये जो होगा ये वाला पॉइंट, जैसे देखो बोर्ड पे, ये तो मास m है, ये ऐसे आ रहा था, यूं आ रहा था ना ये, और जब ये टकराएगा तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा। बेटा ध्यान रखना, ये पॉइंट रेस्ट पे आएगा। तो AP की जो डिस्टेंस होगी AP, है ना, तो AP विल बी इक्वल टू L/2 प्लस L/6। तो कितना जाएगा? 3L प्लस L इज इक्वल टू 4L/6 इज इक्वल टू 2L/3 विल बी द AP इन दिस केस। हमें इस पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है ना? तो लीनियर वेलोसिटी, पहले मैं VCM लिख देता हूं। VCM जो है वो mv0 अपॉन कैपिटल M है, साथ में m अपॉन कैपिटल M 1/4 है ना भाई, और L/6 हो गया है तो, और ओमेगा की वैल्यू जो है, यहां पे देखना बेटा, m अपॉन m, ये तो L/6 है, ओमेगा m अपॉन m को कितना लिख दूं? 1/4 6v0 अपॉन L, तो ओमेगा 3v0 अपॉन 2L ओमेगा आ जाएगा। यानी टाइम पीरियड कितना आएगा इसका? 3v0 अपॉन 2L। तो जो टाइम पीरियड आएगा इसका 4L पाई अपॉन 3v0, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर लेगा इतने टाइम में, बोलो। अच्छा, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना? टाइम है पाई एल अपॉन 3v0, और टोटल टाइम कितना है?
तो यानी ये तो T/4 हो गया। तो जैसे यहां पे टक्कर लगेगी तो ये तो चालू हो जाएगा VCM से चलना और ओमेगा से घूमना। तो जब ये T/4 में आगे तो चलेगा, साथ में 1/4 रोटेशन ये कंप्लीट कर चुका होगा। समझ में आई बात? और पॉइंट P क्या है ये, सही है ना? और x की वैल्यू कितनी थी, तो पॉइंट P तो यहां पे होगा। तो ये तो हो गया x, तो इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, ये तो हो जाएगा x ओमेगा, साथ में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसके अबाउट तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा होगा, साथ में ये आगे भी चल रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? तो पॉइंट P की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन, तो यही लिखेंगे फॉर्मूला तो, है ना? लेकिन पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो ऐसे होगा, और ये वेलोसिटी कितनी होगी, x ओमेगा, साथ में VCM तो इधर ही चल रहा होगा पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P, और इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी भाई, वो इतनी आएगी यहां पे। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो होगी वो रूट x ओमेगा का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हां, तो मैं VP लिख देता हूं, x कितना था, L/6, और ओमेगा कितना था, ओमेगा था 3V0 अपॉन 2L का होल स्क्वायर प्लस VCM। हां भाई, VCM कहां गया, VCM तो था, अरे VCM कितना था, एक मिनट देखना, mV0 अपॉन कैपिटल M था ना बेटा, तो m अपॉन m तो 1/4 आया था, तो VCM हो गया V0/4, है ना? तो VCM हो जाएगा V0/4 का होल स्क्वायर, सब कट पिट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो V0 स्क्वायर बटे 16 प्लस V0 स्क्वायर बटे 16, तो V0 स्क्वायर अपॉन 16 √2, है ना? तो ये आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट P की वेलोसिटी V0 √2 अपॉन 16 हो जाएगी, और ये दोनों बराबर हैं, ये 45 डिग्री का एंगल होगा, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी पॉइंट P की वो इधर की ओर होगी, V0 √2 अपॉन 16 45 डिग्री पर। मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा, आपको समझ में आना चाहिए, कोलिजन उलिजन वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस है ना? ये है कैसे, बोर्ड पे देखो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया यहां पे खूंटी है, खूंटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुक, है ना? अरे जिस पे कपड़े टांगते हैं खूंटी, हुक, है ना? अच्छा, अब यहां पर एक रॉड है, बोलो सही है, ये रॉड है मास m, और ये h हाइट से रिलीज की जाती है, और यहां पर एक छेद है, इसमें यूं करके छेद है, बोलो। तो जब इसे रिलीज करते हैं रेस्ट से, और इसकी हाइट है h, बोलो, तो जब इसे रिलीज करते हैं तो क्या होगा, ये नीचे आएगी यूं, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं l, तो जब नीचे आएगी तो इस छेद में अटक जाएगी, जब छेद में अटक जाएगी तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये इसमें अटक करके यूं अटक करके यूं, और इसके अबाउट फिर रोटेट करने लगेगी। नहीं आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, हमें ये एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। समझ में आई बात? तो मैं इंग्लिश ये है ए रॉड ऑफ लेंथ L, है ना, ए रॉड लेंथ L मास m is released from rest as shown in figure, and suddenly
and suddenly get stuck in frictionless hook. Find kinetic energy, find angular velocity just after its end gets stuck. ये है क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो क्या क्या करें बताओ इसमें। सबसे पहले जस्ट स्टक करने से पहले, है ना, जो यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी, सॉल्यूशन लिख लेना, दोबारा से चित्र बना लेना। तो जो वेलोसिटी होगी VCM वो निकल जाएगी कितनी, √2GH, बोलो। और जब ये यहां पे इसमें स्टक होगी रॉड यूं करके, तो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, जो इसमें इंपल्स लगेगी, है ना, जो इसमें इंपल्स लगेगी वो यहीं से होकर के जाएगी, चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे। तो आपको इसमें जो टॉर्क जो होगा, है ना, टॉर्क अबाउट O इज 0, सही है बात। तो इसके अबाउट ही हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, सिंस देयरफॉर अबाउट O, बोलो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई बताओ। जब ये आ रहा है तो ये तो मास है, में रोटेट तो कर ही नहीं रही, तो Li इज इक्वल टू LF लगा देंगे हम इसमें। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसका, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल की तरह वर्क करेगा, mVCM इंटू R होगा। और इसके अबाउट जब ये घूमेगा ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम केवल I ओमेगा होगा, है ना, क्योंकि VCM तो ऐसे, ये तो रोटेट कर नहीं रही, इसके अबाउट रोटेट करेगी सारी की सारी। तो हाँ भाई, m इंटू VCM होगा √2GH, और L जो होगी R, जो रेडियस है ये वाली जो डिस्टेंस होगी R, ये होगी L/2। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml स्क्वायर, है ना, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो L से L कट जाएगा, कैपिटल L ही है ये, है ना, तो ओमेगा होगा, m से m कट जाएगा, 3/2 √2GH अपॉन L। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। देखो इधर, यहां पे जब स्टिक होगी तो इस पे mg तो पहले भी लग रहा था बिफोर कोलिजन, अब भी लग रहा है ना। तो जो इंपल्स लगेगी वो फोर्स, जो इंपल्स लगेगी वो यहीं पे लगेगी, बस ऐसे करके यहीं लगेगी, जो भी लगेगी, चाहे ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे। तो इस पॉइंट के अबाउट जो एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0। तो इसी के अबाउट तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। जहां पर टॉर्क 0 होता है वहीं पर तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऐसे करके। कैसे, दोबारा बोलो। हाँ हाँ, नहीं, वैसे मैं बता दूं आपको कि जो इसमें एंगुलर वेलोसिटी आई है वो एंगुलर इंपल्स के वजह से आई है। आई बात समझ में, एंगुलर। तो ये जो mg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, तो ये इंपल्स नहीं देता कभी भी, है ना। तो इसलिए इंपल्स इसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम भी नहीं होगा mg की वजह से।